Non-stop 100. महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में बड़ी दरार। सूत्रों के अनुसार सुधींद्र कुलकर्णी पर दिए मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान से शिवसेना है खफा। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं शिवसेना के मंत्री। अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर छोड़ा अंतिम फैसला। कसूरी का विरोध। सुधींद्र की कालिख पोतने की घटना को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया गलत। कहा इस घटना से राज्य की हुई बदनामी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा मुख्यमंत्री फडणवीस को महाराष्ट्र की संस्कृति का पता नहीं। उनके बयान से महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी की हुई बदनामी। सुधींद्र कुलकर्णी को कालिख पोते जाने के मामले में कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने 6 शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया। चंद घंटे में मिली जमानत। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का चुनाव में टूटा बीजेपी शिवसेना का गठबंधन। दोनों पार्टियां 122 सीटों पर उतारेंगी अपने अपने उम्मीदवार। सूत्रों के अनुसार केडीएमसी चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना से 50% सीटों की मांग की थी, लेकिन बात नहीं बनी। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन पर उठाए सवाल। चक्कर खाकर गिर पड़े वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी। गुंटूर जिले के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। गुड़गांव की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा समेत 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। पुलिस कमिश्नर के साथ एक केस को लेकर हुआ था भारती का विवाद। भारती ने कहा सरकार जहां चाहे कर सकती है तबादला। पहले भी हुए हैं तबादले। भारती अरोड़ा के खिलाफ रेप पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक मामला। सभा में भीड़ नहीं जुटने से नाराज हुए लालू। गया के अत्री में लालू की सभा में नहीं जुटे लोग। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान का दावा पहले चरण के 90% सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे 6 रैलियां। कैमूर से अभियान की होगी शुरुआत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा आरक्षण का मुद्दा उठने से बिहार में बीजेपी को हुआ नुकसान। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। बाकी बचे 4 चरणों के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात करने की मांग की। बिहार के पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा पर पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेने का हुआ था खुलासा। अवधेश कुशवाहा ने दी है सफाई। कहा मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के घर पर छापा। लखनऊ में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। अमिताभ ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इशारे पर मारा गया छापा। बोले मुलायम के खिलाफ धमकी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिया जा रहा है मुझसे बदला। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी। हिंदी के कवि राजेश जोशी, जीएन खयाला, मंगलेश डबराल ने भी लौटाया अपना अपना सम्मान। जोशी ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों के विरोध भी साहित्य सम्मान लौटाने का किया है मैंने निर्णय। थिएटर कलाकार माया कृष्णा राव ने भी लौटाया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। दादरी की हिंसा से दुखी होकर माया ने लिया फैसला। गुजराती भाषा के कवि अनिल जोशी ने भी जताई सरकार से नाराजगी। लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 पंजाबी लेखकों के साहित्य अकादमी लौटाने की घोषणा भी हो चुकी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बताया है चारों ने खतरा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का बयान पुरस्कार लौटाना गलत। लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने का विरोध होना चाहिए। साहित्यकारों के विरोध का मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने किया समर्थन। 23 अक्टूबर को साहित्य अकादमी की है बैठक। चेतन भगत ने उठाए सवाल जिन्हें सरकार की नीतियां पसंद नहीं। क्या वो अपना पासपोर्ट कॉलेज की डिग्री भी लौटा देंगे? सिर्फ पुरस्कार ही क्यों लौटा रहे हैं साहित्यकार?
सुप्रीम कोर्ट में संजीव भट्ट की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के लिए संजीव ने दी थी याचिका। पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ खुलासा। दुबई समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में आईएसआई बुन रही है जाली नोटों का जाल। एनआईए सूत्रों के अनुसार आईएस ने लगाया जाली नोटों का कारखाना। जाली नोटों से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने की साजिश में जुटा है पाकिस्तान। श्रीलंका, बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजे जा रहे हैं जाली नोट। ब्राउन ब्रेड के सीलबंद पैकेट में निकला जिंदा चूहा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मरीजों को सप्लाई करने के लिए ये ब्रेड के पैकेट्स आते हैं। ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा निकलने के बाद एम्स ने कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। 3 साल तक के लिए एम्स में आरोपी कंपनी बॉन की सप्लाई रोकी गई। राजस्थान के जैसलमेर में गैस रिसाव से दिखा रेत का एक नजारा। ऑयल इंडिया का है ये गैस का कुआं। डांडेवाला इलाके में बने इस गैस कुएं में पिछले 10 दिनों से हो रहा है रिसाव। स्थिति पर काबू करने में जुटा है ऑयल इंडिया। कल देश भर के करीब 8 लाख केमिस्ट करेंगे एक दिन की हड़ताल। जाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोकथाम नहीं होने से हैं खफा। दिल्ली में फिर से हुई रोड रेज की वारदात। जगतपुर इलाके में बाइक सवार ने स्कूटी चालक को मारा चाकू। पीड़ित की हालत गंभीर। चाकू मारने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की कोशिश, रोड रेज का मामला दर्ज। हम्बांगे के विवाद में मॉडल पूजा मिश्रा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया छेड़खानी का केस। 2 पर आरोप। 11 और 12 अक्टूबर की रात करोल बाग में पूजा मिश्रा ने किया था हंगामा। स्टोर के कर्मचारियों ने लगाया था पिस्तौल दिखाकर मारपीट, गाली गलौज का आरोप। हाथी दांत की तस्करी के आरोप में दिल्ली का बिजनेसमैन गिरफ्तार। मौजपुर इलाके में 10 और 11 अक्टूबर की रात 12 करोड़ रुपए के हाथी के दांत बरामद किए गए थे। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने राहुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और राहुल ने अपना गुनाह कबूल किया। दिल्ली में ही नजफगढ़ में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बच्ची को खेलने के बहाने अपने साथ लेकर गया था आरोपी। दिल्ली के रजुकरी में तालाब से 9वीं के छात्र की लाश मिली। रविवार की रात से यह छात्र गायब था। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 9वीं की छात्रा से रेप के मामले में आरोपी एक शिक्षक गिरफ्तार। फेसबुक पर छात्रा को मिली धमकी का हुआ खुलासा। जांच शुरू। 3 शिक्षकों से तंग आकर 9 अक्टूबर को छात्रा ने अपनी जान दे दी थी। नाराज छात्रों ने मार्च निकाला। पुलिस ने लाठियां चलाईं। गोंडा में धारा 144 लागू, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में कबाड़ व्यापारी से 1,60,000 रुपए की लूट। वारदात के बाद आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है सभी 4 आरोपियों की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी पकड़ से बाहर। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में पिछले दिनों हुई फायरिंग से लोगों का गुस्सा फूटा। आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ नारेबाजी। केजरीवाल का फूंका पुतला। पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में लिंक रोड इलाके में ट्रक और बाइक की भिड़ंत के बाद लगी आग। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों के अनुसार करीब 100 मीटर तक बाइक को अपने साथ घसीटता हुआ ले गया ट्रक। दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। चित्रकूट में फिर से सामने आई रेलवे की बद इंतजामी की तस्वीरें। सोमवार को अमावस्या के मौके पर उमड़ी लाखों की भीड़। चलाई गई ट्रेनें हुई नाकाफी। गाजियाबाद के विजयनगर में बीती रात NH24 पर जबरदस्त हंगामा हुआ। एक युवक के लापता होने से नाराज लोगों ने पथराव किया। तोड़फोड़ की लंबा जाम लगा। पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ा। घर वालों को युवक की गर्लफ्रेंड के घर वालों पर अगवा कर हत्या करने का है शक। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में मोबाइल चोरी के 3 आरोपियों की जमकर पिटाई हुई है। दुकानदारों ने बीच सड़क पर यह पिटाई की।
मौके पर पहुंचे पुलिस वाले सभी को ले गए थाने। वहां पुलिस वालों ने भी पिटाई की। उत्तर प्रदेश की बस्ती में तहसीलदार की घिनौनी करतूत। कांशीराम शहरी आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर महिला से किया गया गैंग रेप। आरोपी अधिकारी ने महिला को दिया था झांसा। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। महिला अकेली अनजान लोगों के पास चले गई थी। अजमेर में एक नाबालिग लड़की से 4 युवकों ने गैंगरेप की कोशिश की। नाराज लोगों ने एक को पेड़ से बांधकर 8 घंटे तक उल्टा लटकाया। ग्रामीणों के गुस्से की वजह से गांव के बाहर खड़ी रही पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 ट्रक अवैध पटाखे बरामद। 4 मकानों में गैर कानूनी ढंग से बनाए जा रहे थे पटाखे। 2 लोग हुए गिरफ्तार। देश के कई शहरों में आतंकवादी हमले का खतरा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जारी की एडवाइजरी। शारदा घोटाले में गिरफ्तार मनोरंजना सिंह तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई। सांस में तकलीफ के बाद सीबीआई पर पूछताछ का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला। 1 नवंबर से छोटे ट्रकों पर 700, बड़े ट्रकों पर 300 रुपए का प्रदूषण सरचार्ज लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरचार्ज लगाने का फैसला सुनाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश के रीवा में अपर कमिश्नर एसडीएम के घर से चंदन के पेड़ों की चोरी हुई है। पेड़ काट कर ले गए चोर। सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने लाल बत्ती लगी एक कार को सीज किया। खुद को बीएसएफ का डीआईजी बताकर रौब दिखा रहा था चालक। मध्य प्रदेश के भोपाल में ओवरब्रिज की रेलिंग का हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में NH-24 पर बन रहा ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा है। 2 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली ने डेंगू का पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1996 के बाद 10,000 से ज्यादा पहुंची है मरीजों की तादाद। 30 से ज्यादा की हुई है मौत। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांगी राय। पूछा गाय और बाघ में कौन है देश का राष्ट्रीय पशु। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश। राज्य की नई राजधानी अमरावती में कृषि योग्य भूमि पर नहीं हो कोई भी कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में त्योहारों पर एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों पर आफत। फंड की कमी के चलते ईस्ट दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों का 2 महीने से है पेंशन बंद। गुड़गांव में पुलिस कमिश्नर से लड़ाई करने पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा का ट्रांसफर किया गया। डीआईजी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भेजी गई हैं भारती। दिल्ली से सटे गुड़गांव में आज चौथा कार फ्री डे। इस बार RWS भी हुए शामिल। त्योहार के सीजन में ऑनलाइन बिक्री में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद। एसोसिएशन का अनुमान इस साल 52,000 करोड़ तक हो सकती है बिक्री। ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट्स देने की तैयारी है। पिछले साल त्योहार के सीजन में 30,000 करोड़ का ऑनलाइन बाजार था। सितंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त के 3.74% के मुकाबले 4.41% हुई CPI। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में भी इजाफा हुआ है। सितंबर में 6.4% रही, अब 4.1% की दर से बढ़ा है औद्योगिक उत्पादन। फिल्म कलाकार दिलीप कुमार को मध्य प्रदेश सरकार देगी राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड। आज मुंबई में दिलीप कुमार के घर पर दिया जाएगा ये सम्मान। आज से पूरे देश में नवरात्र की धूम। 9 दिनों तक देश भर में मां दुर्गा की होगी विशेष आराधना। पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा। दिल्ली में कालका जी और झंडेवाला मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए। सुरक्षाकर्मी तैनात। भक्तों की सुबह से लंबी लंबी कतारें। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मंगल आरती से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का आगाज। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिरों में खास तैयारियां। पूजा पंडालों मूर्तियों के निर्माण में जुटे हुए हैं कलाकार। आज से दिल्ली में रामलीला की भी दिखेगी तस्वीरें। आज से होने वाले मंचन में कमेटियां कर रही हैं तकनीकी
की मदद से भव्य आयोजन की तैयारियां। बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर किसानों का आंदोलन जारी, सरकार से बातचीत रही बेनतीजा। पितृपक्ष के अंतिम दिन वाराणसी में हजारों लोगों ने किया श्राद्ध और तर्पण, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुरुक्षेत्र में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने सरोवर में स्नान कर पिंडदान दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ISIS पर हमले की नई तस्वीर जारी की, 53 ठिकानों को बनाया अपना निशाना। ब्रिटिश पुलिस ने कार क्रैश का एक वीडियो जारी किया, तेज रफ्तार से नशे की हालत में चला रहे लड़के ने बनाया वीडियो।